उस एनर्जी को गलत डायरेक्शन दे दी। आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। ये सब रिजल्ट है हमारे अंदर के गुस्से का। अगर उन्हें पता होता तो शायद वो नहीं करते। जब उसको पता ही नहीं है तो वो क्या करेगा। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैं कभी किसी को माफ़ नहीं कर सकता? मैं उससे बदला लेके रहूँगा। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, उसे मैं नहीं छोड़ने वाला। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। क्या आप ऐसा सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि माफ़ करना इतना मुश्किल है? अगर आपको लगता है ये बहुत मुश्किल है तो आप गलत सोच रहे हैं। माफ़ करना मुश्किल नहीं है, बट हाँ, पूरा आप पे डिपेंड है कि आप अगले को माफ़ करना चाहते हैं या नहीं। चाहे किसी ने बहुत बड़ी गलती की हो, बहुत ही बड़ी गलती, बट ये पूरा आपके ऊपर है कि आप उसे माफ़ करना चाहते हैं या नहीं। माफ़ करने से होगा क्या? आप यही कहेंगे ना, मैं क्यों माफ़ करूं? माफ़ करने से क्या होगा? मैं तो उससे बदला लूँगा, उसे बर्बाद कर दूँगा। जो उसने मेरे साथ किया वो मैं उसके साथ करूँगा। तो फिर आप में और उसमें फ़र्क कहाँ रहा? जो उसने किया वो आपने भी तो कर दिया, तो आप एक अच्छे इंसान कैसे रहे? तो आपको पता है कि अगले ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, पर उस नुकसान की वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई है। इसलिए आप मन में एक बदले की भावना, एक उसके लिए ग्रज पाल रहे हैं, उसके लिए बहुत गुस्सा पाल रहे हैं कि उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे मैं बर्बाद कर दूंगा। बट एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं? आप खुद के साथ बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप जब तक उस पेन को, उस भारीपन को अपने अंदर रखेंगे, तब तक आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि आप में वो बदले की भावना कम तो हो नहीं रही है, वो तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप नए नए तरीके ढूंढेंगे कि उसको कैसे बर्बाद करना है। तो आपने क्या किया? आपने नए नए तरीके ढूंढे कि उससे मुझे कैसे बदला लेना है, मुझे उसका कैसे नुकसान करना है। तो अब आप क्या कर रहे हैं? आपकी जो एनर्जी है, जो आप किसी अच्छे काम में लगा सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को या अपनी जॉब को या अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कर सकते हैं, आपने उस एनर्जी को गलत डायरेक्शन दे दी है। आपने किसी ऐसे इंसान के पीछे लगा दिया है जिसने आपका नुकसान किया है। उसने अब इंटेंशनली किया है या बिना सोचे समझे किया, उसको नहीं पता। ठीक है, उसने हो सकता है इंटेंशनली ना किया हो, बट आपका मोटिव ये हो गया कि मुझे उसको नुकसान पहुंचाना है। तो आप कितने सारे ऐसे काम हैं जो अच्छे हैं वो आप कर सकते हैं, पर क्योंकि आपने अपनी एनर्जी गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दी है तो वो आपको गलत तरीकों पे लेके जाएगी। आपने ग्रजेस पाल रखे हैं तो आप कुछ ना कुछ ऐसा गलत काम कर जाएंगे जो आपको हो सकता है ज़िंदगी बर्बाद कर दे। किसी के लिए गुस्सा पाल के रखना, किसी से बदले की भावना रख के रखना कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, सोचो आपको कितना डैमेज कर रहा है, आपकी लाइफ बर्बाद कर सकता है। आपने वो गुस्सा पाल रखा है, आपने एक कंटिन्यूस गुस्सा पाल रखा है। गुस्सा करना कभी भी ठीक नहीं होता है। एक अपन बोल के किसी पे गुस्सा कर देते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, सोचो वो इतना नुकसानदायक होता है। और एक फुल टाइम अपने अंदर गुस्सा रखना किसी इंसान के लिए, और अगर आप ऑलरेडी एक ऐसे इंसान है जिसको गुस्सा आता है तो सोचो आपने सिर्फ एक नहीं, आपने कितने सारे लोगों के लिए गुस्सा अंदर पाल रखा है। तो आपको क्या लगता है वो अंदर पाला हुआ गुस्सा आपको किसी तरीके से हेल्प कर रहा है? नहीं कर रहा ना। वो आपके अंदर जहर का काम कर रहा है। वो धीरे 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 आपको मार रहा है, ये फैक्ट है। वो आपको अंदर ही अंदर किल कर रहा है। वो अंदर ही अंदर इतने सारे केमिकल रिएक्शंस कर रहा है। उनसे होता क्या है? आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। सोचो आपने किसी और के लिए गुस्सा पाल रखा है, आप अगले का नुकसान करना चाहते हो, आप अगले को बर्बाद करना चाहते हो, बट एक्चुअल में आप बर्बाद खुद को कर रहे हो। उसके लिए गुस्सा पाल के, वो एक कंटिन्यूस वाला गुस्सा ऑल टाइम अपने अंदर रखे कि उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। जो अंदर इतना सारा जो प्रॉब्लम हो रहा है, आप अपनी जिंदगी को धीरे 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 खत्म कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है।
क्योंकि आपने एक बदले की भावना को पाल रखा है। मैं बोलूँगी उसे आप गुस्सा करके निकाल दें या फिर, तो हो सकता है आपसे कुछ गलत काम हो जाए, आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। ऐसा क्यों करना है? आपके अंदर जो गुस्सा है उसे आपको पता है बहुत सारी ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती है। बहुत लोगों को बहुत अलग अलग तरीके से उनको लगता है हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। या फिर बचपन में सपोज अपन अपने पेरेंट्स को लेके बहुत गुस्से में होते हैं कि उन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो आप उन्हें माफ़ नहीं कर पाते और कंटिन्यू अपने अंदर एक गुस्सा लेके चलते हैं। तो उसे पता क्या होता है, कुछ लोगों को मैंने देखा है, मैंने एक बहुत फेमस मूवी है हील, उसमें भी देखा है कि उस लेडी को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के मुहासे होने लगे, फोड़े होने लगे, वो जो उसका एंगर है वो अलग तरीके से बाहर आने लगा उसकी बीमारी के रूप में। तो आप सोचते ना कि हमें इतनी सारी बीमारियां क्यों हो जाती है? गुस्सा करने से होती है, अगले के लिए गुस्सा पाल के रखने से होती है। कितनी सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी फेस पे रिएक्ट करती है, हमारी बॉडी पे रिएक्ट करती है, हमारे जो टाइम से पहले जो वाइट बाल आ जाते हैं टेंशन की वजह से, ये सब क्या है? ये सब रिजल्ट है हमारे अंदर के गुस्से का, बदले की भावना का, हमारी गलत हरकतों का, गलत आदतों का, ये सब ही तो है। इसलिए बहुत ज़रूरी है अगले को माफ़ करना। अगले को माफ़ उसके लिए नहीं करे कि उसने चलो ठीक है मैंने उसे माफ़ किया, अगले को माफ़ खुद के लिए करना है। खुद के लिए कि मेरे अंदर ऐसा कुछ भी बुरा ना रहे, मेरे अंदर ऐसा कोई भी उसके लिए ऐसा कोई थॉट ना रहे, मैं उसे माफ़ करता हूँ। जिस दिन आपने ये बात कही कि उसने, मुझे मालूम है मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मेरी ऑलमोस्ट मेरी लाइफ ख़त्म कर दी है, बर्बाद कर दी है, बट मैं उसे माफ़ करता हूँ। जैसे ही आप इस चीज़ को फील करेंगे और आप ये चीज़ बोलेंगे, आप एक अंदर से बहुत एक हल्कापन महसूस करेंगे कि आपके अंदर अब आपने कोई ग्रजेस नहीं पाल रखे किसी के लिए, आपने कोई गुस्सा नहीं पाल रखा, आपने उस इंसान को माफ़ कर दिया। मैं ये नहीं कह रही कि माफ़ करने से आप उसे भूल जाएंगे, भूलना बहुत मुश्किल होता है, भूलना पॉसिबल नहीं होता है, बट अब अगर आपके सामने वही इंसान वापस आए कोई हेल्प लेके, तो आपको पता है इस इंसान की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, ये वापस क्या कर सकता है। तो हो सकता है उसी तरीके से वापस उसे हेल्प नहीं कर पाएंगे, वो पूरा आपके ऊपर है, आप करेंगे नहीं करेंगे, उसको ज़रूरत है आप कर भी देंगे, बट वापस उसी इंटेंशन से नहीं कर पाएंगे। बट माफ़ करके आप अपने ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान करेंगे, अपने आप को एक अच्छे इंसान के रूप में पहचान पाएंगे, आप अपने अंदर इंस्टेंट एक हल्कापन महसूस कर पाएंगे। आप माफ़ करके तो देखें, आप ये बोल के देखें कि मैं उसे माफ़ करता हूँ, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया पर मैं उसे माफ़ करता हूँ। आप फील कर पाएंगे। अगर आपने इस चीज़ को अभी तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आप करके देखें। और यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहूँगी, मुझे नहीं पता बहुत सारे इंसान कोई गलत काम करते हैं या अनइंटेंशनली करते हैं, अगर उन्हें पता होता कि वो किसी का इतना भारी नुकसान करने वाले हैं, इतना बड़ा किसी के लिए प्रॉब्लम करने वाले हैं, उन्हें पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। अगर उन्हें पता होता तो शायद वो नहीं करते। पर आप तो समझदार हैं, आपको तो पता है क्या सही है क्या गलत है। किसी के लिए गुस्सा पाल के रखना कभी भी सही नहीं है। जो इंसान गलत कर रहा है या फिर जो इंसान फ्रिक्वेंटली हर किसी के लिए गलत करता है, उसको पता ही नहीं है कि क्या सही क्या गलत है। शायद अगर उसे पता हो तो वो ना करे, और उसमें अगर आप उसको समझाएंगे भी कि आप गलत कर रहे हैं, ये सही नहीं है, उसे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसने अपनी सोच यही बना रखी है, उसको पता ही इतना है, उसको उससे ज़्यादा पता ही नहीं है। जब उसको पता ही नहीं है तो वो क्या करेगा, वो उतना ही कर पाएगा जितना उसे पता है। तो आप यहाँ सोच के देखिए, अगर किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया तो उसको उतना ही पता है, उसको वही आता है, उसको वो वही कर सकता है, उसको उससे ज़्यादा नहीं आता, इसलिए वो नहीं कर सकता। पर आपको तो आता है ना, आपको तो पता है क्या सही है क्या गलत है, आप तो सब जानते हैं ना।
तो उसे माफ़ करके अपने आप पे एहसान करें, अपने आप को हल्का करें। इतना भारीपन लेके नहीं जी सकते, हर किसी का गुस्सा पाल के नहीं जी सकते। तो आप अपने आप को होने वाली बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं जस्ट किसी को माफ़ करके। सोचो, आपको लगता है कि ठीक है, उस गलती के लिए मैंने उसे माफ़ कर दिया, पर वो अभी भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसको चेंज होना है। पता तो आपको है कि आपको चेंज होना है। सोचो, आपको पता है कि आपको अगले को माफ़ करना है, आपको चेंज होना है, उसके बावजूद भी आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो उस इंसान को तो पता ही नहीं है कि उसको चेंज होना है ना। तो जब उसको पता ही नहीं है तो वो क्या करेगा? वो उतना ही करेगा जितना उसको पता है। बट अब आपको पता है कि किसी को माफ़ नहीं करने से कितना नुकसान हो सकता है। आपको पता है इस तरीके के नुकसान आप नहीं चाहेंगे। आप अपने लिए जीना चाहते हैं, अपने लिए जिए, अगले को छोड़ दें। कर्मा अपना काम करेगा। सोचो, आप भी गुस्सा पाल के रखोगे तो आप किस तरीके का कर्मा क्रिएट कर रहे हो। तो ये कर्मा आपको किस तरीके के रिजल्ट देगा ये आपको भी पता है। अच्छा कर्मा करेंगे तो ये हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। उस इंसान का ऑब्वियसली, उस इंसान ने बुरा काम किया है तो उसने वो कर्म कर दिया है, तो ऑब्वियसली उसको कैसा रिजल्ट मिलेगा ये उसको भी पता है। और उसको नहीं पता है तो भगवान बताएंगे, पर आप उसके भागीदार ना बने। आप अपने हाथ से कुछ गलत ना करें, आप उसे माफ़ कर दें। माफ़ करके बहुत सुकून मिलता है। एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखें। बहुत ताकत है फॉरगिवनेस में, बहुत पावर है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर आज ही इस वीडियो को ख़त्म होते ही जिस भी इंसान से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है और बहुत लंबे टाइम तक चलता आ रहा है, तो आप उसे एक बार आंख बंद करके ये बोलें कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। आप खुद फील कर पाएंगे कि इसमें बहुत पावर है। तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद ने आजमाई हैं, मैं आपको किसी भी वीडियो में कोई भी चीज़ नहीं बताऊंगी जो मैंने सिर्फ कहीं पढ़ी है या सुनी है। ये सारी चीज़ें मैंने खुद पे टेस्ट की हैं, उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी की लाइफ में कोई ऐसा इंसान होता है जिसने किसी का बुरा किया होता है, बट माफ़ करने से आप बहुत बड़े इंसान बन जाते हैं। और मुझे वो करना पसंद है। मैं ग्रजेस नहीं पाल सकती, मैं किसी को बहुत लंबे टाइम तक यूँ पकड़ के नहीं रख सकती, किसी के पीछे भाग नहीं सकती, अपनी एनर्जी गलत कामों पे तो बिल्कुल नहीं लगा सकती। तो आप भी ऐसा कुछ ना करें जिससे सिर्फ और सिर्फ आप ही को नुकसान हो रहा हो, आपके बच्चों को नुकसान हो रहा हो, आपकी फैमिली को नुकसान हो रहा हो। तो अगर उस चीज़ को निकालने से अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे निकाल दीजिए, उसे माफ़ कर दीजिए। माफ़ी में बहुत बहुत ताकत है, आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि कौन कौन सी चीज़ें लाइफ में कभी कभी कितनी ज़रूरी हो जाती हैं। तो अगर ये आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली और जिनको भी इसकी ज़रूरत है उसे ज़रूर फॉरवर्ड करें। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय।